तो ये प्रॉब्लम, अभी रिसर्च में प्रॉब्लम किस चीज को कहते हैं इसको 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, पहले ये समझते हैं प्रॉब्लम कहते हैं किस चीज को है, कहाँ पे हम कहते हैं कि प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखना कैसे होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के भी रूल्स है कि पहले ये पैराग्राफ लिखें, फिर दूसरा पैराग्राफ ये लिखें, फिर ये वर्ड ऐड करें। इसकी पूरी प्रैक्टिस की जाती है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। अभी एक सिचुएशन दूंगा कि इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें, उसकी भी टेक्निक्स है। 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम से भी पहले एक और चीज डिस्कस करना जरूरी है, ये डिस्कस कर लेंगे तो प्रॉब्लम डिस्कस करना आसान हो जाएगा। आपने एक चीज पढ़ी हुई है, नथिंग इज एब्सोल्यूट, पढ़ी हुई है ना। एब्सोल्यूट कोई भी चीज नहीं होती, हर चीज को हम कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं, आपने सुना होगा ये बात। इसका मतलब क्या होगा, कोई समझाना चाहे चैट में या वैसे। बल्कि काम करते हैं, क्योंकि आप जो बात करेंगे रिकॉर्ड तो होगी नहीं। आपने ये पढ़ा हुआ लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एरे, ये सब पढ़ा हुआ है ना आपने। क्या नाम है बीबी आपका, कौन से बीबी, लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन ए है। लाइन छोटी लाइन है बड़ी लाइन है, गलत आंसर दिया आपने। अब ये देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन बी, लाइन बी। अब बताएं ए बड़ी थी छोटी थी, ए बड़ी है। अगर मैंने लाइन सी को ड्रॉ किया होता है इस तरह, ये लाइन सी, अब आप कहते ए छोटी है, तो ए अपने आप में छोटी है बड़ी नहीं है। आप कंपैरिजन करके देख रहे हैं ना, किसी भी चीज को आप अपने आप में नहीं देखते, आपके माइंड में कोई ना कोई कंपैरिजन होता है, उसका कंपेयर करके आप देखते हैं। ये बात समझ में आई। जब आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता तो आप एवरेज से कंपेयर कर रहे होते हैं। एवरेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी लॉजिक समझाता हूँ आपको। और फिर बीबी, आपको एक 20,000 की जॉब मिले, एक 30,000 की जॉब मिले, कौन सी करेंगे, 20 या 30? 30 वाली जॉब अच्छी है, 20 वाली जॉब बुरी है। 30 की और 50 में से कौन सी करेंगी? अब 30 बुरी हो गई, 2 मिनट पहले तो अच्छी थी, बुरी क्यों हुई है? कंपैरिजन में 50 आ गया है, ये बात समझ में आई। अब 50 और 80 बुरी कौन सी है? 50 बुरी हो गई, कंपैरिजन में 80 आ गया है। अच्छा, जब ये कौशल से मैंने पूछा ना 1 लाख की जॉब कैसी है, इन्होंने कहा अच्छी। अब कंपैरिजन में तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इनके माइंड में एवरेज चल रहा है, एवरेज मार्केट की तनख्वाह 60,000 है, तो 1 लाख तो, ये बात समझ रहे हैं। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कहते हैं 6 हाइट कैसी है, इन्होंने कहा अच्छी, क्योंकि इनके माइंड में एवरेज चल रहा है 5 6 5 7, तो 6 क्या हुई, अच्छी हुई। तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में कंपैरिजन के लिए होता है, और कुछ भी ना हो तो एवरेज से कंपेयर करके दे देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगर आप में से किसी को गाड़ियों में इंटरेस्ट है, कार में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको है इंटरेस्ट, बल्कि काम करूं, ये जो माइक पे बोलते हैं ना, माइक में आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो माइक पे बोलेगा वो उसका उससे मुझे सुनाई देगा। नहीं, वो मुझे यहाँ पे तो सुनाई देगा, लेकिन इसी में वीडियो पॉज कर लूँ पहले। चलिए, मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा रिज्यूम कर दी। कहाँ पे थे हम लोग? कंपैरिजन वाली बात में। हाँ, एवरेज के बाद आप में से किसी को गाड़ियों की नॉलेज हो, कोई हैंड रेस करे जिसको कार की नॉलेज है थोड़ी बहुत। कार कार नाम बताएं। मुर्तजा साहब, मेरान अच्छी है, कल्टस अच्छी है? तो आपने मेरान को बुरा कहा, कल्टस को अच्छा कहा। कल्टस या फिर सिटी? कल्टस अब बुरी हो गई है, अच्छी कौन सी हो गई है? सिटी या सिविक? अब सिटी बुरी हो गई, अच्छी कौन हो गई है? सिविक या अकॉर्ड? क्या हो रहा है? हो ये रहा है, कंपैरिजन चेंज हो रहा है तो आंसर चेंज हो रहा है। अच्छा, उल्टा करते हैं, सिटी या सिविक, बुरी कौन सी है? सिटी। सिटी को आपने बुरा कहा है, सिटी और मेरान, सिटी अच्छी हो गई है। इसका मतलब है आप गंदी से गंदी चीज को अच्छा बना सकते हैं, कैसे? कंपेयर उसके साथ कोई गलत चीज कर दे, और अच्छी से अच्छी चीज को बुरा भी बनाया जा सकता है, उसके कंपैरिजन में कोई गलत चीज करनी है। मार्केटिंग का बड़ा बेसिक रूल है, मार्केटिंग में हम बहुत ज्यादा ये इंप्लीमेंट करते हैं। अभी मैं आपको 5-6 एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। माने कि एक पेंट है 500 रुपीज की है, और मुझे वो सस्ती दिखाने तो उसके साथ मैं 3,000 की रख दूंगा, तो भी 500 की सस्ती दिखेगी।
इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ना जब लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, ब्रेड लेते हैं, उनको कुछ हो जाता है, सारी शॉपिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन ब्रेड लेते हो पता उनको क्या होता है, दबाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनके रूल के मुताबिक जो ज्यादा दबेगी वो ज्यादा फ्रेश है, वो फ्रेशनेस चेक करते हैं दबा के। ठीक है, जितनी ज्यादा दबेगी उतनी ज्यादा फ्रेश है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे दो ब्रेड है, माने कि आपका नाम क्या है, फवाद, फवाद साहब ने नई ब्रेड लॉन्च की फवाद ब्रेड के नाम से। अब फवाद साहब ने ब्रेड बेचनी है, अब इमेजिन करें एक डॉन ब्रेड है, एक दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी, 5 दिन पुरानी। जो 5 दिन पुरानी वो सख्त होगी, कम दबेगी। अब मुझे 3 दिन पुरानी ब्रेड बेचनी है, तो मैंने क्या किया, अब लॉजिक समझिएगा। मैंने कल की ब्रेड रखी और आज की ब्रेड रखी। वो पहले आज वाले को दबाएगा, फिर कल वाले को दबाएगा, आज वाली ज्यादा दबेगी, कल वाली कम दबेगी। कौन सी रिजेक्ट की उसने, कल वाली। उसके मुताबिक कल वाली अच्छी ब्रेड नहीं है। अब मुझे एक ब्रेड है जो 3 दिन पुरानी है, मुझे बेचनी है, मैं उसके साथ 5 दिन पुरानी ब्रेड रखूंगा। ठीक है, तो जब वो 5 दिन पुरानी ब्रेड को दबाएगा, वो उतना नहीं दबेगी जितना, वो उसी को पसंद कर लेगा। अब मैं उससे बोलूं कि भाई कल तुमने 1 दिन पुरानी ब्रेड रिजेक्ट कर दी और आज तुमने 3 दिन पुरानी ब्रेड सेलेक्ट कर ली, तो उसको वो 3 दिन वाली ब्रेड अच्छी क्यों लग रही है, उसके साथ जो कंपेयर कर रहे हो 5 दिन पहले है। तो फाहद साहब क्या करेंगे, फाहद साहब कहेंगे आपको पता है फाहद ब्रेड कैसे बिकेगी, आप 3 दिन पहले की डॉन रखो, 3 दिन पहले की बेक पल रखो, उसके साथ फ्रेश रखो फाहद ब्रेड, तो डॉन इतना नहीं दबेगी जितना, फाहद नहीं दबेगा, फाहद ब्रेड दबेगी। आपके भी शौक अच्छे नहीं है, शौक चेंज करें आप। ये लॉजिक समझ रहे हैं। तो ये मार्केटिंग का बेसिक रूल होता है, हम जानबूझ के कंपैरिजन में एक ऐसी चीज देते दूसरी अच्छी दिखे। बहुत एग्जांपल है इसकी, जैसे आप एक और फीमेल्स के साथ क्या ड्रामा करते हैं नॉर्मली। ठीक है, फीमेल के साथ जो बेसिक ड्रामा होता है वो क्या किया जाता है, माने मेरा कपड़ा है वीक क्वालिटी का कपड़ा, 500 रुपए का है, और मुझे 600 रुपए का बेचना है, कितना प्रॉफिट है, 100 रुपए। और जो क्वालिटी ए है मुझे पड़ा है 5,000 का, और मुझे 6,000 का बेचना है, कितना प्रॉफिट है, 1,000। तो मेरी ख्वाहिश क्या है, ए बिके बी बिके। रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम ये किसकी एग्जांपल कर रहे थे, हम लोग कपड़े की एग्जांपल कर रहे थे। मैंने कहा था बी क्वालिटी का कपड़ा शॉपकीपर को 500 का पड़ा, उसने 600 का बेचना है, उसको 100 रुपये प्रॉफिट होगा। क्वालिटी ए का कपड़ा उसको 5,000 का पड़ा, उसने 6,000 का बेचना, उसको 1,000 का प्रॉफिट होगा। अब उसकी ख्वाहिश क्या है, क्वालिटी ए वाला कपड़ा बिके ताकि वो कितने पैसे कमाए, 1,000। अब माने कि कौसर बीबी आई, कौसर बीबी ने कहा कपड़ा ए कितने का, उसने कहा 6,000 का, कपड़ा बी कितना है 600 का। तो अब वो ये नहीं कहेगा, वो पूछा कपड़ा ए कितने का, 6,000 का, कपड़ा बी कितने का है, 5,900 का। उसका कपड़ा बी बेचने की नियत ही नहीं है। अब जब ये बीबी कपड़ा ए टच करने लगे कि रुक जाए पहले कपड़ा बी छुए, ये कौशल से कपड़ा बी को टच करवाएगा, उसके बाद ए को टच करवाएगा, क्योंकि बी को टच किए बिना ये ए पे आई ना तो ये मजा नहीं करेगा। फिर ये सोचेगी 200 रुपए का फर्क है और क्वालिटी का इतना फर्क है, तो मैं ये ही ना ले लूं। ये बात समझ रहे हैं, तो ये फिर वो ही लेंगी, वो तो बेचना उसकी नीयत में था ही नहीं। बात समझ रहे हैं, तो कपड़ा बी उसने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि कपड़ा ए बिके, कपड़ा बी उसने बेचने की नीयत से नहीं रखा हुआ। आप किसी आईटी की शॉप में जाओ, उसने 50 कीबोर्ड रखे हुए, एक चाइना का हल्का सा कीबोर्ड भी रखा हुआ है, बहुत लाइट सा। पहले आपको वो उठवाता है, कहता है ये 3,000 का, ये अच्छे वाला 3500 का, वजन का फर्क चेक करें। वो उसने बेचने की नीयत से नहीं रखा हुआ, वो उठाएंगे तो दूसरा हैवी लगेगा ना। ये बात समझ रहे हैं, वो उठाएंगे नहीं तो दूसरा तो हैवी नहीं लगेगा, तो वो उसने क्यों रखा हुआ है, कंपैरिजन के ना वो चीज दिखे। हाँ, तो जानते कि कंपैरिजन में जब तक बुरी चीज नहीं रखेंगे तो वो अच्छी थोड़ी ना लग रही होगी। इसी तरह माने एक बंदर का छोटा 100 रुपए का, मैंने 200 रुपए का बेचना है, और बड़ा बंदर 300 का, मुझे 500 का बेचना है, तो मार्केट क्या कहते हैं, दोनों 500, छोटा भी 500 बड़ा भी 500। आपको क्लाइंट आता है बड़ा कितने का, 500, छोटा कितने का, 500। वो सोचता है बड़ा सस्ता मिल रहा है, वो ये सोचता है कि छोटा महंगा मिल रहा है, वो कहता था 500 देने तो बड़ा ही ना ले लूं। उसने जानबूझ कर छोटा महंगा किया। मिसाल के तौर पर मेरा पिज्जा 400 रुपए का, मुझे 500 का बेचना है, कितना प्रॉफिट है, तो मैं कहूंगा 990 का एक पिज्जा, 1,000 के दो।
अच्छा मुझे 500 का बेचता था, एक एक बिक नहीं रहा था मुझसे। अच्छा मैं 2 बेचता तो 1000 के बिकते, अब मैंने 1000 के कितने कर दिए? तो और 990 का, तो आप सोचे 10 रुपए में एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो फिर बंदा, ये आप नोट, द मोर यू नो द मोर यू सी वाली लॉजिक याद है? अब आप कभी न्यू पैक जाएं कहीं, ड्रामा ही ये हुआ है। 350 का छोटा पॉपकॉर्न, 370 का लास्ट, लोग कहते हैं 20 रुपए के फर्क से उसने बेचना ही नहीं छोटे वाला। छोटे वाला था ही 200 का, लेकिन अगर 200 करेगा तो हर कोई वही लेगा, जहां मुश्किल से 350 रखा ताकि ये कोई ना ले। रखना भी जरूरी है, क्योंकि वो नहीं रखे तो बड़ा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मीडिया में हम लोग काम का ख्याल रखते हैं। आप में से किसी को एक्टिंग का शौक है, हीरो बनने का शौक है? बोले चले, मिसाल के तौर पे क्या नाम है सर आपका? राहिल साहब को हमने हीरो ले लिया, राहिल साहब को नहीं, किसी और को हीरो ले लिया, उसकी पर्सनैलिटी का मैं कुछ कर सकता हूँ? चुन चुन के उसके पीछे अजीबोगरीब लोग खड़े करूंगा। मजाक नहीं कह रहा। आप कभी इंडियन मूवीज देखें, कभी कुछ करें, चुन चुन के अजीब अजीब शक्ल के लोग ढूंढूंगा, उसके पीछे डांस के लिए खड़ा करूंगा ताकि वो अच्छा दिखे। आप अक्सर पुरानी मूवीज देखे ना, तो हीरोइन इस बात को मेक श्योर करती थी कि हमसे ज्यादा डार्क कम्प्लेक्शन वाली बंदियां पीछे हो, मोटी हो, हेल्दी हो, ताकि हम अच्छी दिखें। नहीं, ये रूल है। क्यों, वजह क्या है? उसकी वजह कंपैरिजन के अंदर वो अच्छी दिखेंगी। आप कभी नोट करें, आपका कोई फ्रेंड हो ना जिसने सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर लेके अपलोड की हो, आप नोट करें बड़ा अजीबोगरीब मखलूक लग रहा होता है। बाकी पिक्चर्स में नहीं लग रहा होता, उसमें लग रहा होता। क्यों? क्योंकि जो उसका सेलिब्रिटी होता है उसकी हाइट भी लंबी है, बॉडी भी बनाई होती है, तो समझ रहे हैं, उसकी सोलो पिक्चर में वो अच्छा दिखेगा। लेकिन किसी सेलिब्रिटी के साथ होगा तो अच्छा नहीं। नहीं, और ये टेक्निक बहुत सारे लड़के और लड़कियों ने फॉलो की हुई है। आपने नोट नहीं किया आजकल फीमेल्स बहुत ज्यादा पिक्चर्स मेरे साथ खिंचवाती है? वजह क्या है? वजह ये बेहतर ऑफ फीमेल्स की स्किन क्वालिटी बेटर, कंप्लेक्शन बेहतर, हल है, तो वो जान उसके चुन के ढूंढेंगे सबसे अजीबोगरीब मखलूक कौन है, कहता हो सेल्फी साथ देते हैं। उसके साथ सेल्फी लेगी तो अच्छी लगेगी। और ये होता है कि हाइट, माने एक आदमी की हाइट 6 है और 6'5" वाले के साथ पिक्चर ले, वो छोटा ही लगेगा। लेकिन 5'6" वाला क्या करता है, 5'2" वाले के साथ पिक्चर लेगा ताकि बड़ा दिखे। देखिए कुछ मेल्स भी ऐसे, कुछ फीमेल्स भी ऐसे, आप ढूंढिए यूनिवर्सिटी में ढूंढे आपको मिल जाएंगे। कुछ मेल ऐसे होंगे जिनको लगता है कि हम पैदाइशी मॉडल है, कुछ फीमेल्स को लगता है पैदाइशी मॉडल है। उनकी जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, वो नोट के जरूर अजीबोगरीब होंगी, और वो उनके साथ ही मूव करती हैं ताकि दूर से भी आ रही हूँ ना तो मैं दिखूं। अगर उसके साथ वाली कोई अजीब शक्ल की ना हो ना, वो अच्छी ना लगे। कंपैरिजन में रखना है ताकि मेरी हाइट भी बेहतर लगे, मेरा कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर लगे, हर लिहाज से मैं बेहतर लगूं। ये फिलॉसफी यूज की जाती है, ये बात समझ रहे हैं, मेल भी ये करती है। उस्मान नुरुद्दीन, आपने क्या समझा इस बात से? आपने इससे सारा कंक्लूजन क्या बनाया? कंक्लूजन ये बनाया कि जब आप रिश्ता लेने जाएंगे ना, तो अपनी सबसे अजीबोगरीब दोस्त को ढूंढे, उसको साथ लेके जाए, उसके साथ बैठे होंगे ना, कहेंगे तो हीरा आ गया। ये टेक्निक इस्तेमाल करें, अजीब से अजीब बंदा ढूंढो उसके साथ लेके जाए। होता था मेरे गांव में ऐसा, आपको पता नहीं होगा पर गांव में मॉडल होता है। लड़के वाले देखने किसी और को जाते थे, पसंद किसी और को आकर आते थे। ये आप कभी अपनी अम्मा अब्बा से पूछिए, इलाकों में होता है। माने मिस ए को देखने आए हैं, तो जब लड़के वाले वापस जाते थे क्या कहते थे? कहते हैं आप लोग भी अच्छे हैं, घर भी अच्छा है, हम अपने बेटे का रिश्ता भी करना चाहते हैं, लेकिन वाली के हाँ सही कह रहे, बड़ी वाली से नहीं छोटी वाली से ये बात हो जाती थी। ठीक है, और फड्डा बनता था कि नहीं पहले हम बड़ी वाली का करेंगे फिर हम। अब अगर दोनों बहनों में लुक्स का डिफरेंस होता था तो मिंटू के बहुत सारे अफसाने भी इस बात पर लिखे हुए, आपको पता अच्छा सा फड्डा बन जाता था बहनों बहनों के अंदर, क्योंकि कंपैरिजन हो जाता था। कि लड़की वाले क्या कहते थे, हाँ छुपा देते थे। उसका रूल था कि तुमने सामने नहीं आना। आपका नाम क्या है? इन्होंने बहुत रिश्ते देखे हुए। तो छोटी वाली को छुपा देते कि तो तुमने सामने नहीं आना। हाँ ये होता है, ठीक है, नहीं होगा। ऐसा की अम्मी जाएंगी ना मतलब रिश्ता देखने के लिए, तो एक जो छोटी बहन ज्यादा खूबसूरत है उसको छुपा दिया जाएगा कि तुमने सामने। अब ऐसा की अम्मी भी इंटेलिजेंट है, कहेंगे आपने घर ही नहीं दिखाया। नहीं है, वो घर देखने के बहाने एक एक कमरे में जाएगी। सही है, कहाँ छुपाया हुआ नहीं है, जाहिर बात तो वो
नहीं वो भी अक्लमंद है ना, उनको पता है जो छुपा दिया होता है। तो वो कहते हैं आपने तो घर ही नहीं दिखाया, वो घर देखने के बहाने के कमरे में जाते हैं, कहाँ पे छुपाया हुआ है। ये अलग बहस है कि आप खाला घर बेच दें, कुछ भी कर दें। ये समरी, ये कंपैरिजन वहां पे भी हो रहा है, दो बाइयों में भी कंपैरिजन हो रहा है। मेरी बाइक की अगर 97% है तो मेरे अब्बा को मेरी 80% बुरी लगेगी, लेकिन मेरा भाई अगर फेल होता है तो मेरे 60 पे अब्बा खुश हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत लेवल का आदमी है, 60 ले आया है। ये होता है केस, इसके ऊपर बहुत लिटरेचर पढ़ा हुआ है। आप किसी भी बड़े आदमी को देखें, शफाक अहमद को देख लें, उनका बच्चा कभी क्यों नहीं कुछ कर पाता, क्योंकि जो कंपैरिजन का क्राइटेरिया वही इतना हाई हो गया, क्या करे वो मासूम, कुछ भी कर ले रुल जाएगा वो, कुछ भी कर ले, क्योंकि उसे घर के अंदर ही कंपटीशन मिल गया है। सही है, जितना भी बड़ा सिंगर हो वो घर के अंदर इतना लेवल हाई हो गया तो क्या किया जा सकता है। अगर आपको पता हो ना, आप अगर बेसिक्स पढ़े तो पहले शादियों में क्या कंसेप्ट होता था, ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। रूल ये था जब शादी होगी तो जो लड़की है वो मेकअप करेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, बाकी कोई नहीं करेगा। वजह क्या है, उस दिन सबसे खूबसूरत वो दिखे, लड़के का भी ये रूल था। अब यकीन करें, शादी किसी और की 4 महीने पहले से वजन कोई और कम करना शुरू कर देता है। तू मेरी कदम, तुझे क्यों करना है, वो 4 महीने पहले डाइटिंग शुरू कर देते कि भाई मेरी कजन की शादी है। तो समरी है, पहले के गांव में यही कंसेप्ट होता था, सिर्फ दुल्हन, बाकी सब घर के कपड़ों में आएंगे, कोई रेडी, कोई कुछ नहीं, समझ रहे हैं? पता चलता था एक बंदी ने कलरफुल ड्रेस पहना हुआ है, एक बंदी ने मेकअप किया हुआ, बाकी सब नॉर्मल ही आएंगी ताकि वो सबसे अच्छी दिखे। बंदा कोई तैयार शायद नहीं होगा, सिर्फ दुल्हा ही होगा अच्छा दिखे। ये बात समझ रहे हैं? कंपेरिजन में रखना होता है ना, तो ये फिलॉसफी हर जगह यूज होती है। मतलब आपने अच्छी से अच्छी चीज को भी खराब करना, क्या करें? सही है। इससे एक बहुत बड़ा दीनी मतलब भी आपको समझाता हूँ, आपको लॉजिक क्लियर होगी। एक काम करें, मेहरान को नंबर दें 1 में से 10 में, कल्टर से कंपेयर करके। हाँ, कल्टर से कंपेयर करें और 1 से 10 में मार्क्स दें। 6, आपने कल्टस को दिए 6 10 में से, सॉरी मेहरान को 6 दिए, कल्टस को मैं 10 रखा हुआ था। अब मेहरान वैसी ही है, कल्टस को हटाएं और आप ले आए सिटी, मार्क्स दें। मेहरान को मार्क्स देना सिटी से कंपेयर करके। अब ये 6 से 4 क्यों हो गया है? कंपैरिजन में हैवी चीज आ गई है। अब देखें ये 6 पे आ चुका है, 4 पे आ चुका है, अब आप करें सिटी को उठाएं, सिविक को ले आए, कितने 1 पे आ गया। हत्ता के मेहरान की क्वालिटी में कोई फर्क, लेकिन वो नीचे इसलिए होता जा रहा है, कंपैरिजन हैवी हो रहा है। अकॉर्ड को ले आए 0.01, माइनस वन का ऑप्शन ही नहीं है। ऑडी A3 A5 A7 आपने कहा 0.00001, मैं फरारी तक जाऊंगा तो 0.0000001 होता रहेगा। अब एक आदमी का कितना अजीबो गरीब आदमी मेहरान को 0.00001 करना शुक्र है ये वो, तो मैं उसे समझाऊंगा मेरे भाई उसने सामने जो चीज रखी हुई है ना, जिसने 6 रखा है ना, उसने सामने कुछ कल तक कुछ और रखा है। जिसने 4 का है उसने सामने सिविक रखा है, जिसने 0.0001 का है उसने फरारी, समझ रहे हैं सब? तो 0.001 वाला जस्टिफाई हो रहा है, क्यों कह रहा है? सामने चीज है ना। ये अब आपको एक बहुत बड़ा दीनी मसला समझ में आएगा। दीनी मसला क्या है? ये अल्लाह जब कहते हैं दुनिया की वैल्यू 0 पर के बराबर भी नहीं, तो अल्लाह सामने जन्नत ले आता है। वो आप ये बात मिस कर देते हैं कि जो सामने कंपैरिजन के लिए चीज लाई गई है वो बहुत बड़ी ऊंची आ गई है। तो जब कहा जाता है, लोग कहते हैं इतनी लेवल की चीज है, इसको मच्छर के पर के बराबर कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 2 टके की भी इसकी वैल्यू नहीं। क्यों भाई? और भाई सामने वाली चीज तो चेक करें, सामने रखा किस चीज को जा रहा है। अब इस तरह किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, किसी के पाँव कट जाए, किसी की आंखें चली जाए, बहुत बड़ी रहमत गई, उसके मुंह से कोई कुफर की बात निकलती है, कोई नाशुक्री की बात निकलती है, कोई दोजख का मसला बनता है, तो मैं कहता हूँ ये कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ जो तू आगे से बातें बोल रहा है। अब वो कहता है उसके बेटे का इंतकाल हो गया, उसकी आंखें जाया हो गई, कहता कुछ भी नहीं हुआ। और भाई कंपैरिजन में दोजख ला रहा हूँ, कंपैरिजन में जो चीज आई है ना, वो जो तकलीफ ला रहा हूँ, इसके मामले में तुम्हारी तकलीफ 0.0001% है। तो लोगों को एक कंसेप्ट पता नहीं था कंपैरिजन वाला, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं इतनी अच्छी चीज को आपने इतना लो क्यों कर दिया। और भाई कंपैरिजन में तो देखें क्या चीज आ गई। और इसी तरह हम बहुत घटिया चीज को बहुत अच्छी भी कह सकते हैं।
माने एक जॉब मार्केट जहाँ पे सबको 10-12 हज़ार की जॉब मिलती है, मुझे 25 हज़ार की मिल गई, अच्छी है नहीं है? लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। लेकिन माने कि मैं बाहर जाता हूँ डॉलर में जॉब कर रहा हूँ, मिनिमम लोगों को 5 लाख की जॉब मिलती है, 5,000 डॉलर की मान लें, मुझे 2 लाख की मिली, मैं कहूँ बहुत घटिया जॉब। अब दूसरा तो कंफ्यूज हो गया कि वहां पे 50,000 को आपने, बोलते क्यों नहीं भाई, बहुत अच्छी जॉब कह दी, तो यहाँ पे 5 लाख को आपने बहुत घटिया जॉब कह दी। तो मेरे को उसका कंपैरिजन देखो, इसका कंपैरिजन देखो, इसको एडवांस करूं, यही बात थ्योरीज में आ जाती है। लोग कहते हैं इतने बड़े साइंटिस्ट की थ्योरी को आपने घटिया कह दिया, और भाई उसके मुकाबले में जो थ्योरी ला रहा हूं, ये बात समझ रहे हैं, कहते इतनी घटिया को आपने ओके कह दिया, उसके मुकाबले में उससे भी घटिया पड़ी हुई है। ये बात अगर आप कभी दीन सीखने बैठे, ये हदीस में ये चीज आपको इतनी काम आएगी, सोच है आपकी क्या है। सही कह रहे हैं, कोई भी चीज की दूसरे से कंपेयर नहीं हो सकती है, सही बात है। ठीक है, पहले हम, मुझे पता है मैं आने की बात कर रहा हूँ मैं, सही है, हर चीज जो जिसके लिए जो सूट कर जाए। और वैसे भी दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है जी, कौन से बताएं। हाँ गाड़ी, जी नहीं, चले आपको हिंट देता हूँ, दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी कौन सी है। हाँ, गाड़ी का भी यही रूल है जो मेरे पास है। सही है, जैसे दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी मेरी है, तो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है, जो, ये मजाक नहीं है, फैक्ट है। आप रहेंगे खुश रहेंगे शुक्रगुजार रहेंगे, या तो शुक्रगुजार बने तो साबिर बने, दोनों में से एक चीज होता है। अगर आपकी ये अप्रोच है दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी मेरी, तो आप खुश शुक्रगुजारी में रहेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे, दूसरे में तो मसला बनने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो हम क्या हाल चाल है आपके, क्लास एक में होल्ड करें, पॉज रिकॉर्डिंग। तो हाँ, तो अपनी चीज का बच्चा, एक कंपेरिजन में बात समझ में आ गई, और मैंने कहा था ये चीज आपको हदीस में बहुत हेल्प करेगी। सोच है आपकी, आपको नामों का पता नहीं तो मैं ABCD लेके बता दूं कि 1 2 3 कह के बता देता हूँ। माने 10 रावी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे अच्छा वाला 1 है, ऑर्डर इससे कर रहा हूँ, सबसे अच्छा वाला कौन है, 1। अब एक मसला है, माने तलाक का मसला है, रावी 7 की एक बात है, रावी 8 की एक बात है, किसकी बात मानूंगा, 7 की बात मान लूंगा इस मसले के अंदर, और 7 से ऊपर किसी की कोई हदीस मिल ही नहीं रही मुझे। दूसरा मसला है जायदाद डिस्ट्रीब्यूशन का, रावी 2 और रावी 7, किसकी बात मानूंगा। अब जिसको दीन नहीं पता ना, वो मुझे मुनाफिक कहेगा, कहेगा किसी में आप 7 की बात मानते हो और किसी में आप 7 की बात रिजेक्ट करते हो। तो मैं कहूँ उस मसले के अंदर 7 और 8 थे, 7 से ऊपर वाला कोई था ही नहीं, तो इसमें मुझे किसकी बात माननी पड़ी, 7 की। और दूसरे के अंदर 2 और, तो इसमें 7 की बात। तो वो कहते हैं आपने तो अपनी मर्जी का दीन बनाया हुआ है, जहां पे आपका दिल चाहता है सराबी की बात ले लेते हैं, जहां पे आपका दिल चाहता है सराबी की बात। तो मैं फिर से समझाता हूँ, तुमने असूल हदीस नहीं पढ़ा हुआ, तुम्हें पता ही नहीं है रूल्स, पता होता तो ये सारी कंफ्यूजन ना होती। तो आम आवाम ने सारे रूल्स नहीं पढ़े होते, तो फिर वही लोग यूट्यूब पे आके फेसबुक पे आके लोगों को कंफ्यूज करते हैं, देखो फला ये हदीस, फला ये हदीस, फला ये हदीस, फला ये हदीस, ये बात समझ रहे हैं। तो फिर लोग भी कहते हैं हदीस में तो ये बात है, तुम्हारे वाले क्यों नहीं फॉलो कर रहे, उनको पता ही नहीं है कि दूसरी मुकाबले वाली उस कैटेगरी में कुछ होता है, इस कैटेगरी में कुछ और था। तो थ्योरीज की बात करूं, बुक्स की बात करूं, ऑथर्स की बात करूं, राइटर्स की बात करूं, पर कुरान भी कहता है हर इल्म से ज्यादा एक इल्म वाला है। तो हम किसी को बुरा कह देते तो उसका वजह ये है, उससे बेहतर कोई और भी, हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल की दिया था ताकि मैं 4 महीने आपको डॉक्टर साहब तक उसमें एग्जांपल दी थी, कोर्स का एक्सपर्ट देखा जाएगा कि कौन किस कोर्स का एक्सपर्ट है, याद आया आपको। तो ये अक्सर होता है, सर इतने बड़े बुक का ऑथर आपने उसको गलत कैसे कह दिया, उसके मुकाबले में मैं जिसको साइड कर रहा हूँ ना, वो उस मामले में उससे भी बड़ी चीज है। ये बात समझ में आ रही है, ये कंपेरिजन में मतलब समझ में आ गया। ये क्लियर होगा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाना मेरे लिए कोई बड़ी साइंस नहीं है। ये मार्केटिंग का बेसिक रूल समझ में आ गया ना। अच्छा नहीं होता है, अगर मैं हायरिंग कर रहा हूं तो मैं अपने नीचे सब नालायक बंदे रखूंगा ताकि मेरा उनसे कंपैरिजन हो, सेठ को लगे कि एक ही बंदा काम का है, सेठ को लगे कि अगर उस्मान बराज साहब नहीं आते तो काम नहीं होता, लगना चाहिए उसको, नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है घटिया लोग मैं रखूं, ये बात समझ रहे हैं। ये पॉलिसी अपना देते लोग, तभी लोग कहते हैं B क्लास पीपल है, C क्लास पीपल, जानबूझ के रखे जाते हैं ऐसे। मिसाल के तौर पे नॉलेज का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन मैं यूनिट देता हूँ।
मेरे पास 50 किलो नॉलेज है मार्केटिंग की, मैं मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग के लिए आए, क्या नाम है, कंतेश आप टीचर है, मार्केटिंग पढ़ाते हैं, इनकी नॉलेज 30% है, कौशल की नॉलेज 20% है। अब कौशल एक दिन एब्सेंट होगी, मैं एचओडी हूँ, मैं इनकी क्लास में पढ़ाने गया, बच्चों ने कहा सर मार्केटिंग पढ़ने का मजा तो आज आया, क्योंकि 20 के कंपैरिजन में क्या देख रहे हैं वो 50, और मैं खुश, तारीफ हो रही है। अब इंटरव्यू के लिए उस्मान नूरुद्दीन से बाय, इनकी नॉलेज मैंने जज की 35, आ जाओ। आपका नाम क्या था? फवाद साहब है, इनकी नॉलेज 70% रिजेक्ट। क्यों? ये 70 वाला है ना, तो लोगों को मैं बुरा लगना शुरू हो जाऊंगा कि 70 के सामने 50 पे कम हो जाएगा, तो मैं नहीं इनको हायर करूंगा। ये बात समझ रहे हैं? और मानिए अगर मैं डीन हूं और मेरी मार्केटिंग एचओडी से नहीं बनती, अब मैं इनको करूंगा कि 70 वाला जाए वहां पे ताकि 50 वाला कम दिखे। इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रही है आपको? आप लाइट हाउस चले जाएं, आप किसी ब्रांडेड शॉप पे चले जाएं, गवर्नमेंट कहीं भी सेम गेम खेलते हैं। बहुत सारी चीजें उन्हें डिस्प्ले पे रखी है लेकिन बेचने की नीयत से नहीं रखी। वो रखी इसलिए इसको देखेगा तो ये लेगा ना, इसको देखे बिना वो ये नहीं लेगा। आपको पहले घटिया आइटम का एक महंगा अच्छी चीजें दिखाऊं, ग्लासेस तक वो फिर जो बाहर ग्लासेस बेच रहा है ना, वो भी फिर अंदर से डब्बा तक निकालता है कि ये बाहर नहीं से लगाया होता। सही है? उसकी वजह ये होती है कि भाई ये दिखा के ये दिखाऊंगा तो ये अच्छा, ये कंपेरिजन में बात समझ में आ गई। इस लोगों से भी कर लेना। मैं इकरा का स्टूडेंट था मीडिया साइंस का, लोगो बनाने का उसका काम था, तो वो कहता था जब भी मैं लोगो बनाता हूँ ना तो मेरा बॉस कहता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ नहीं आ, कुछ अच्छा। अब कहते हैं मेरा गालियां देने को दिल चाहता है कि भाई ये मेरा बेस्ट है, इससे अच्छा मैं, लेकिन कहता है बॉस का प्रॉब्लम है, वो रिजेक्ट ही करता है। तो मैंने से यही पूछा, मैंने कहा इससे अच्छा बना सकता? कहता नहीं, मैंने से बुरा बना सकता? कहता हाँ, मैं पहले वो बना के जाएगा। उसने बाद में कहता था टेक्निक मेरी काम आई, मैं कैसे? कहते मैं लोगो बनाता हूँ, बना लिया उसको साइड पे गया, फिर एग्जाम से गंदा लोगो बनाता हूँ, पहले वो लेके जाता हूँ दिखाता हूँ। कहता ना कुछ और कुछ नहीं आ। कहता फिर जो ओरिजिनल बना वो हाँ ये चाहिए था तो कहता तो पॉलिसी ये है, 3 लोगों को जानबूझ के बना के जाओ, 2 को गंदा बनाओ ताकि वो वाला अच्छा दिखे। तो समझ रहे हैं? तो जानबूझ के गंदा बनाओ। ये लॉजिक समझ में आई? वो अच्छा दिखेगा तो फिर वो गंदा दिखेगा। आपने कोई भी चीज बेचनी है उसके साथ बुरा रखें, और किसी की भी लाइफ खराब करनी है उसके साथ और अच्छा करें ताकि वो बुरा दिखना शुरू हो जाए। ठीक है? मर्जी है आपकी, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? किसी की अच्छी चीज को भी बुरा करना है तो आपको और अच्छी रखनी पड़ेगी ना उसके साथ, उसको बुरा कराने के लिए। ये बात समझ में आ गया? कंपेरिजन वाला मतलब समझ में आ गया? इसकी लाखों एग्जांपल, लेकिन जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुरू करेंगे तो उसके साथ मैं रिलेट कर दूंगा आपको। ये चीज याद रखिएगा तो प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से प्रॉब्लम किसे कहते हैं, जल्दी बोले भाई। चैट में भी बता दें, कोई बंदा अगर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाहे तो जल्दी बताएं। चलें, नॉर्मली आप लोग कहते हैं मसला वगैरह, लेकिन तो सिनोनिम हो गया ना, उर्दू में ट्रांसलेशन आपने कर दी। हर्डल को मेरे अब्बा मुझे कहते तुम मेरे प्रॉब्लम हो। अब अब्बा का कौन सा काम है जिसमें मैं हर्डल हूँ? अब्बा ने सेकंड शादी करनी थी, मैं हर्डल हूँ बीच में? मतलब ये डेफिनेशन तो ना हो ना। बताएं भाई। आपने प्रॉब्लम की डेफिनेशन रटी हुई, उसकी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। प्रॉब्लम की डेफिनेशन रट्टा लगवाई जाती है, द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल। रिपीट करें। ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन डिजायर और एक्चुअल, एक आइडियल और डिजायर एक ही बात हो गई ना। डिजायर और एक्चुअल बोलूँ, आइडियल और एक्चुअल बोलूँ, एक ही बात है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। उस्मान नूरुद्दीन साहब का वेट कितना है? 80 वेट है आपका। एक्चुअल आइडियल वेट कितना है? आपने कहा 70। कितने का डिफरेंस है? ये प्रॉब्लम है। अब ये रिसर्च शुरू करेंगे, ग्रीन टी पीऊं, डाइटिंग करूं, एक्सरसाइज करूं। सबसे पहले इन्होंने साबित करना है प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम एग्जिस्ट करने के लिए इनको साबित करना पड़ेगा, जल्दी बोलें क्या, कि एक्चुअल और आइडियल में। तो एक्चुअल और आइडियल में डिफरेंस साबित करने के लिए पहले एक्चुअल और आइडियल पता भी तो हो। यहाँ पे लाखों लोग थीसिस कर लेते हैं, ना उनको एक्चुअल पता है उनको आइडियल पता है, तो भाई तुम्हें साबित कैसे क्या प्रॉब्लम है? मिसाल के तौर पर उस्मान नूरुद्दीन साहब कहते हैं मेरा आइडियल वेट 80 है, एक्चुअल कितना है? 80। प्रॉब्लम है? अब ये कुछ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा एक्चुअल और आइडियल में
डिफरेंस है। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो तो मैं इसको मुश्किल करूँ आगे से। क्वेश्चन दोबारा करें। नहीं नहीं, आइडियल क्राइटेरिया कुछ और, जैसे इनका एक्चुअल वेट था 80, ये चाहते मेरा वेट 70 हो जाए। एग्जाम्पल करके समझ जाते हैं। मैं फवाद नाम था ना, माने फवाद साहब की इनकम है 20,000, कंतेश नाम था ना, कंतेश साहब की भी इनकम 20,000, कौसर की भी इनकम 20,000, एक्चुअल सैलरी। तीनों की सैलरी कितनी है एक्चुअल? मैंने इनसे पूछा फवाद साहब की आइडियल कितनी, कहते 1 लाख। कंतेश से पूछा आइडियल कितनी है, 1 लाख। क्या नाम है बीबी का? कौसर से पूछा आइडियल कितनी है, 1 लाख। क्या तीनों की लाइफ में प्रॉब्लम है ना? एक्चुअल कुछ और है, आइडियल कुछ और है। एक्चुअल 20,000 है, आइडियल 1 लाख है, 80,000 का डिफरेंस है। अब ये रिसर्च करेंगे, मैं डिग्री लूं, एक्सपीरियंस बढ़ाऊं, सर्टिफिकेशन करूं, क्या करूं? ये बात समझ में आ गई? अब अगली बहस पे आती है। इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल कर रहा हूँ। फवाद की 1 लाख हो गई, कंतेश की 1 लाख हो गई, कौसर की 1 लाख हो गई। मैंने फवाद से पूछा आपकी एक्चुअल कितनी है, 1 लाख। आइडियल कितनी है, 1 लाख। प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कंतेश से पूछा एक्चुअल कितनी, 1 लाख। आइडियल कितनी, 1 लाख। प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कौशल से पूछा एक्चुअल कितनी, 1 लाख। आइडियल कितनी, 1.25 लाख। प्रॉब्लम है 25 लाख का डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि अब आइडियल क्या हो गई है, 1.25 लाख। इनकी 1.25 लाख हो गई। मैंने पूछा एक्चुअल कितनी है, 1.25 लाख। आइडियल कितनी, कहते 1.5 लाख। प्रॉब्लम है, इनकी 1.5 लाख हो गई। एक्चुअल कितनी है, 1.5 लाख। आइडियल कितनी है, 2 लाख। प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होनी। कुछ भी हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये मैच होने ही नहीं देती। जैसे इनका एक्चुअल आइडियल के पास पहुंचता है अपना आइडियल, तो इनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होनी। इससे आप 2-4 मसले समझें। ये आप हर किसी की लाइफ एक जैसी है। ये जो सुबह शाम दिन रात होता है ना, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, उसके आइडियल बड़े बड़े हैं, उसके आइडियल बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम खत्म करने के लिए एक मेथड है कि डिफरेंस को खत्म किया जाए। किन दो के डिफरेंस के? और डिफरेंस खत्म करने के 2 तरीके हैं, या तो एक्चुअल को उठा के आइडियल पे ले जाए, या तो आइडियल को उठा के कहाँ ले आए। इसमें आसान क्या है? नहीं, आइडियल को उठा के एक्चुअल पे ले आए। और अगर आप पूरा दीन देखें तो पूरा दीन है ही ये, पूरा कुरान पूरा हदीस है इसी बात से भरा हुआ है। शुक्रगुजारी क्या है? अल्लाह के दिए पे राजी हो जाओ। मतलब जो अल्लाह ने दिया है उसी को आइडियल समझ लो, तुम्हारे सारे मसले खत्म, डिप्रेशन खत्म, सब खत्म, जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब ये कौशल की प्रॉब्लम इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि इनका आइडियल एक्चुअल का हमेशा डिफरेंस रहता है। पहली लड़की 60 kg की, दूसरी लड़की 60 kg की। पहली का आइडियल है 50, दूसरी का आइडियल 60 है। पहले के लिए प्रॉब्लम, दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ये लॉजिक तो आइडियल एक्चुअल में डिफरेंस होना जरूरी है। अच्छा, मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड करूं। अब मसला समझें, एक के लिए प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब माने मेरी बहन का वेट 60 किलो है, ठीक है सर। अब 60 किलो का मतलब क्या है? अब वो खाना खाना छोड़ दिया, उसने डाइटिंग पे आ गई। अब मैंने सोचा अपनी तबाह कर रही है लाइफ, शक्ल खराब कर ली है, बाल गिरना शुरू कर दिया, सब कुछ इसने तबाही कर दी, तो पता का वेट फिर भी कम ना हो। अब मैं कोई डाइटिशियन तो हूँ नहीं, तो मैं तो अपनी बहन का वेट कम नहीं करा सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको साबित कर दूंगा 50 पे तो लड़कियां बुरी लगती है, आइडियल में टोटल 60 है। जिस दिन मैंने उसको ये टोपी बनाने में कामयाब हो गया कि आइडियल वेट क्या होता है, मेरी बहन का प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो आइडियल है ऑलरेडी। वो कहती है मसला ही नहीं है, मुझे क्या नीड है कुछ करने की, मैं तो ऑलरेडी किस पे हूँ, आइडियल पे हूँ। ये बात समझ में आ गई? तो इमेजिन करें, मुझे किसी कोई लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करनी है, वो 50 kg की होगी तो मोटी नहीं होगी, उसका आइडियल बदल दूंगा, किस पे आ जाएगी वो 45। तो हमारा काम लोगों की लाइफ में से प्रॉब्लम खत्म करना, ना कि प्रॉब्लम पैदा। आप देखें तो सुबह शाम दिन रात हम प्रॉब्लम पैदा किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आपने कहा कि एक चीज किसी के लिए प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम, तो इसका मतलब एक टॉपिक किसी के लिए रिसर्चेबल है, दूसरे के लिए, तो कॉम को एक जगह पे कैसे जमा करें? बोले भाई, इसका आंसर है लिटरेचर पे आना पड़ेगा। क्योंकि मैं सबकी मर्जियों पे आ जाऊं तो सबका आइडियल तो अलग अलग, कुछ कहेगा आइडियल ये, कुछ कहेगा आइडियल ये, कुछ कहेगा आइडियल ये, तो वो लिटरेचर से लाएंगे ना। चलो इजी करते, मेडिकल पे आ जाते हैं। आइडियल टेम्परेचर 98 होना चाहिए, एक्चुअल में 101 है। प्रॉब्लम है, तभी तो आप कहते हैं बीमार है, क्योंकि आइडियल एक्चुअल
आइडियल 98 होना चाहिए, एक्चुअल 101 हो गया। आइडियल ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए, आपका 140, आपको तो प्रॉब्लम हो गई भाई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आप नोट करें, सवाए इसका और कोई गेम चल ही नहीं रही। एक आइडियल क्राइटेरिया लिटरेचर ने दे दिया, एक एक्चुअल वाला चेंज हो जाता है ना, तो आप कहते हैं गड़बड़ हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, ये होना नहीं चाहिए। फिर अगली बहस है कितनी प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है, कितनी बहस, ये अगली क्लास में मुझे करवाना है आपको, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट की बहस। यहाँ तक खैर है, इसके बाद खैर तो हम ब्रैकेट बना देते हैं। वो जो आपने बेल शेप डायग्राम पढ़ी है ना, शेडेड एरिया, वो ब्रैकेट होते हैं। यहाँ तक प्लेन है, यहाँ तक खैर है, इसके बाद खैर, जैसे ब्लड प्रेशर में आप कहते हैं 130 140 तक खैर है, उसके बाद खैर नहीं है। आप जब भी कोई मेडिकल की रिपोर्ट उठाए ना, वो तो ब्रैकेट बने होते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम, वो बताता है ये इंटरवल है, इसके अंदर अंदर खैर है, नॉर्मल है। इसको क्रॉस करेगा तो शेडेड एरिया में जाएगा, यहाँ तक होगा तो गड़बड़ होगी। ये दुनिया की हर फील्ड में इंप्लीमेंट होगा। इतनी बदतमीजी की खैर है, इतनी फ्रीडम की खैर है, यहाँ इसके बाद खैर नहीं है, तो लिमिट बाउंड्री बनानी पड़ेगी। कौन डिसाइड करेगा? लिटरेचर। ये जो फ्रीडम 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 का शोर मचाया हुआ है, गलत शोर है। क्यों? बाउंड्री नहीं फाइनलाइज होने दे रहे। ये बात समझ लें। अब आप शरीयत की बड़ी खूबसूरत हदीस में शरीयत को समझाया कैसे गया है। का एक लकड़ी है, लकड़ी के एक जानवर है, तो एक रस्सी है, रस्सी कितना 2 फीट कर दूं, 2 गज कर दूं। आपने उसको 2 गज की रस्सी बांध दी है, कभी वो राइट जाए कभी लेफ्ट घूमेगा, लेकिन मैक्सिमम उसकी लिमिट क्या है? 2 गज। ये शरीयत की हदूद है। इसी के अंदर उसने जितना खेलना है घूमना है घूमे, लेकिन वो उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पा रहा, वो उस हदूद को क्रॉस। तो अल्लाह ताला बार बार कहते हैं ना, अल्लाह की डिसाइड की हदूदों को क्रॉस मत करो, क्रॉस। जो बंदा फ्रीडम की बात करता है ना, वो क्या चाह रहा है? हदूदें खत्म करो। आप अम्मी से, बहन से, बेटी से शादी कर सकते हैं, तो अल्लाह ने डिसाइड कर दिया, मैडम की हदूदें बना दी, वो तो फिर जानवर वाली लाइफ हो जाएगी। बंदा को लिहाज ही ना रखे कि सही क्या, गलत क्या, हलाल क्या, हराम क्या, रिश्ता। तो इन तमाम चीजों की ना लिटरेचर में डिसाइड कर दिया कि भाई ये लिमिट्स है, ये हदूद है, इससे बाहर नहीं। और मैंने आपसे पहले भी बात समझाई थी, अगर मैं सेकुलरिज्म पे आ जाऊं और अगर मैं को हर बंदे की अपनी मर्जी, तो 7 बिलियन हो चुके, 7 बिलियन क्राइटेरिया हो। आप अगर लिटरेचर पे ना आए तो हर बंदा अपनी स्टोरी सुनाए। एक आदमी का चोरी वाले के हाथ काटो, दूसरा कहेगा नहीं चोरी वाले को 6 महीने की सजा दो, तीसरा कहेगा चोरी वाले की काउंसलिंग करो, चौथा कहेगा तो चोरी की क्यों, मजबूरी में की होगी, पांचवा कहेगा साइकोलॉजिकल बीमारी। नई स्टोरी शुरू हो जाएगी। जो आजकल फेसबुक वाला टाइम बर्बाद करते हैं लोग, कोई कहता है ये सजा, वो भाई डिसाइड क्यों कर रहे हो? जब लिटरेचर ने ऑलरेडी बताया हुआ तो तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना भी, कौम का भी? क्योंकि अगर तुम्हारी सोच पे चलूंगा फिर तो कुछ फाइनलाइज ही नहीं हो पाएगा। ये बात समझ रहे हैं? हर बंदे ने आइडियल अलग अलग फिट किया हुआ है। अब एक आदमी कहता है 10% चैरिटी दो, दूसरा कहता 20% दो, तीसरा कहता 30% दो, चौथा कहता 50% भी कम है। तो दीन ने कहा ना मिनिमम 2.5 तो ज़कात देना, बाकी सबके तो लिमिट नहीं है। बात समझ रहे हैं? डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर लिटरेचर पे जाना पड़ेगा, लिटरेचर पे नहीं गए फिर तो, और लिटरेचर की सारी बातें हम कर चुके हैं, वो हमें बताएगा। अब मैं कैसे डिसाइड करूं इन्फ्लेशन कब, डिफ्लेशन कब? मैं कैसे आपने फाइनेंस में रेशियो पे तो 1:1 का लिक्विडिटी क्विक रेशियो वगैरह, आप उन रेशियो को लेकर डिसाइड करते कंपनी अच्छी है बुरी है, सब कुछ डिसाइड किया हुआ है ना। इतना रेशियो तो अच्छी है, जीडीपी की ये वैल्यू है तो अच्छी है, एक्सपोर्ट इतना है तो डेफिसिट इतना होना चाहिए, सब डिसाइडेड ना लिटरेचर के थ्रू। वरना तो लोग क्या ये भी कम है। ये बात समझे? हर बंदा अपनी स्टोरी सुना के बैठ जाए, तो फिर हम किस पे जाएंगे? लिटरेचर पे जाएंगे। लिटरेचर को अगर हम आइडियल नहीं बनाएंगे तो क्या गड़बड़ होगी? किसी के लिए प्रॉब्लम होगी, किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मसला बन जाएगा। अब बच्चा क्या करता है? बच्चे का मैं एमफिल के वाइवा में गया, इकोनॉमिक्स का था, क्या कम करनी है? इन्फ्लेशन कम करनी है। प्रॉब्लम है, ठीक है, पाकिस्तान में एक्चुअल इन्फ्लेशन कितनी है नहीं पता, आइडियल कितनी नहीं पता, कम क्यों करनी है? यानी कि पहले तो तुम ये साबित करना कि ये उसको चाहिए था दिखाए कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक की वो वेबसाइट दिखाते कि देखो पाकिस्तान में 14% है, इकोनॉमिक्स की बुक में लिखा हुआ है 10% होनी चाहिए, कितने का डिफरेंस है? पहले साबित करे कि ये प्रॉब्लम, ना उसको आइडियल पता ना उसको, और उसने पूरा थीसिस कर दिया एमफिल का। मैंने पीएचडी का थीसिस देखा हुआ है। क्यों? रिटेंशन रेट, लोग छोड़ के ना जाए। अच्छा, जिस अदारे में तुमने रिसर्च की कितने % लोग छोड़ के गए हैं सर नहीं पता। लिटरेचर क्या कहता है आइडियल कितने होने चाहिए नहीं पता, की क्यों?
इमेजिन करें लिटरेचर कहता है 3% नॉर्मल है, 3% छोड़ के जाए ये नॉर्मल। अगर मेरे अदालत में 5% लोग छोड़ के जाते तो मैं देखता कि 2%, तो मैं रिसर्च करता प्रॉब्लम है, लेकिन 3% ही जा रहे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बात समझ लें, जब ये प्रॉब्लम आई तो तुमने रिसर्च किस चक्कर में कर दी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं जो कि साबित भी नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ना उनको आइडियल पता तो ना उनको। तो आप पूरी जिंदगी देखिए ना, पूरी जिंदगी अब फलसफा ही है कि एक 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा बेड पे पानी गिरा दे, गुस्सा आता है? नहीं आता आपको? 20 साल का बेटा गिराता है, गुस्सा आता है? क्योंकि 20 साल के बच्चे का आइडियल बिहेवियर ये नहीं है। बात समझ रहे हैं? हमने आइडियल बिहेवियर ख्याल रखेगा, लेकिन नहीं ऐसा में गुस्सा आता है। 2 साल के बच्चे का हमने आइडियल ये नहीं कि ख्याल रखेगा। अब एक आदमी लिटरेचर नहीं पढ़ा, वो 2 साल और 20 साल के बच्चों को एक ही जैसा डील करे। ये बात समझ में आ गई? ये लॉजिक क्लियर हो रही है? अगर मैं कह दूं हर जगह फिट करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको 3-4 मिसालें समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आप सोचे ना, चलिए आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। मानेंगे नाम के साथ आपका असलान साहब की इनकम, मैं स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, 18 मिनट में मुझे बहुत सी चीजें डिटेल में कवर करनी है। असलान साहब की इनकम 3 लाख रुपए। मैंने असलान साहब से पूछा आपकी लाइफ कैसी जा रही है, तो उन्होंने कहा बहुत प्रॉब्लम। उन्होंने क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने कहा जिस डिफेंस के घर में मैं रहता हूँ वहाँ पे 1.25 लाख रुपए रेंट है, 500 गज के बेंगलोर में रहता हूँ, मुझे 1000 गज के बेंगलोर में मूव करना है, 2016 की सिविक चला रहा हूँ, मुझे 2020 की सिविक चलानी है, आईफोन 10 यूज कर रहा हूँ, मुझे अपना फोन चेंज करना है, मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसकी 20,000 फीस है, मुझे 40,000 वाले में भेजो। शुरू ही हो गए। मुझे लगा गलती होगी, पूछता क्या हाल चाल है, नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है। अचानक असलान साहब दीनदार हो गए, तो दीन पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें पढ़ा। अच्छा मजे की बात थी कि दीन में भी यही मॉडल, अल्लाह कहता है अपने ऊपर वालों को देखोगे प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, नीचे वालों को देखोगे शुक्रगुजार बनोगे। एग्जैक्ट यही मॉडल है कि जब अपने ऊपर को देखोगे तो आइडियल चेंज होगा, तो प्रॉब्लम पैदा होगी, नाशुक्री पैदा होगी। नीचे को देखो, मैं 20,000 आता मिल 40,000 गया, तो शुक्रगुजारी पे आ जाऊंगा ना कि चाहने से भी ज्यादा हो गया। असलाम साहब की एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, दीनदार हो गए। इन्होंने पढ़ा दीन में आता है कि अपने से नीचे देखो, अपने ऊपर को मत देखो। इनका एक दोस्त है अली, अली की सैलरी 25,000 रुपए थी, एज्यूम करें। इन्होंने अली साहब को घर बुलाया, इन्होंने घर और मिलते हैं। अली साहब इनके घर है, अली साहब बहुत भीगे हुए थे, पता चला बारिश थी, तो जो भीगा कहते बाइक पे क्यों इतनी बारिश में, इतना रिस्की था। कहते 25,000 सैलरी, मेरे पास गाड़ी थोड़ी ना होगी। अब इनको बड़ा बुरा लगा, इतनी हैवी बारिश में बेचारों को बारिश में आना पड़ा। अगले दिन फिर इनका मिलने का प्लान था, इन्होंने अली साहब से कभी तू मत था, तेरे लिए सेफ नहीं है, मैं आ जाता हूँ। इन्होंने अली साहब से एड्रेस लिया, अली साहब के घर गया। पहली जब उनके घर जरा उनके इलाके में जाते हुए उनको तकलीफ हो रही है, या इतनी छोटी गलियां में क्या करूँ, बड़ी मुश्किल, गाड़ी में यहाँ स्क्रैच ना लग जाए, वहाँ स्क्रैच ना लग जाए। इन्होंने अली को फोन किया, मैं पहुंच गया हूँ, गाड़ी का पार्क करनी है। उसने कहा भाई हमारी पार्किंग वार्किंग थोड़ी, तो गली में ही रख छोड़ के आ जाओ। इतना दिमाग खराब हो गया, गली में छोड़ के आ जाऊं, यहाँ से कुछ गुजरेगा स्क्रैच मार गया, ये कर गया वो कर गया। कहते बस यही है। इन्होंने गाड़ी पार्क की, कहाँ पे? 5वें फ्लोर में। लिफ्ट कहाँ है? कहते पागल हो गया है, यहाँ लिफ्टें कहाँ से आ गई? ये है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, 5 फ्लोर थक के गए। जैसे ही एंटर हुए देखा छोटा सा रूम है, तो उसने कहा इससे घर कितना छोटा है। कहते 25,000 सैलरी, 6,000 रेंट देना, तो 6,000 में क्या मिलेगा? कहते बच्चे कहाँ, यहाँ पे बीवी का, तो तेरी प्राइवेसी है क्या? कहते पागल हो गया, प्राइवेसी क्या मतलब, 6,000 में क्या मिलेगा? 6,000 में यही होता है। बच्चे से बातें की तो बच्चा मिल नहीं रहा, अम्मा के ना पूछ रहा है, अब्बा के ना पूछ रहा है, सलाम का जवाब नहीं दे रहा, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी। इन्होंने बेटा कहाँ? कहता स्कूल क्या फीस है? 350 रुपये। क्या दिमाग खराब हो गया? बच्चे के फ्यूचर का ख्याल है, बच्चे को अच्छे स्कूल में क्या 25,000 सैलरी किस स्कूल में भेजू मैं? ये सारा सीन हुआ। वापस आए, मैं असलान साहब से मिला। मैं असलान साहब कैसी लाइफ है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, घर मेरा अपना, गाड़ी मेरी बड़ी। अच्छा मसला बोलो क्या है, हुआ क्या है? हुआ ये है कि क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, तो आप कभी किसी बंदे को देखें ना जो बहुत रोता है, जिसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे ही वो दीन में आता है ना, फिर आप उससे मिले, आपको तो देखो अल्लाह ने कैसे इसका हाथ पकड़ा। कल तक कितनी प्रॉब्लम थी, जैसे ही दीन में अल्लाह ने सारी प्रॉब्लम, उसको नोट मिलना शुरू नहीं हुए, उसका आइडियल नीचे आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कल को असलाम साहब को मिलता था, देखो कितने मसाइल थे, और जैसे ही दीन में सारे मसाइल सॉल्व हो गए। कैसे हुए सॉल्व? वो सारे आइडियल नीचे आ गए हैं, सब कुछ वही चल रहा है। क्योंकि हमें पता नहीं होता, तो हमें लगता है कि अल्लाह ने नोट देना शुरू हो गया, बिजनेस में बरकत पैदा हो गई। कुछ नहीं हुआ, वही घर वही गाड़ी, सब कुछ वो ही है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई है? ये बात समझ में आ गई? तो हमारा काम क्या है? लोगों को रियलाइज कराना कि जो तेरे पास है ये आइडियल है। सुबह शाम दिन रात इसी काम पे लगे। जिसके बाल स्ट्रेट है उसको बोलो स्ट्रेट अच्छे है, जिसके कर्ली है उसको बोलो कर्ली अच्छी है। यहाँ पे उल्टा है, स्ट्रेट वाले को कहते हैं कर्ल करवा ले, कर्ल वाले को कहते हैं स्टेंसो करवा ले। ठीक है? ये आजकल के लोग इतनी डिप्रेशन में क्यों है?
सुबह शाम दिन रात लोगों के पास दुनिया का कोई काम नहीं सिवाय सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करने के। वो सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम कैसे पैदा कर रहे हैं? आइडियल चेंज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे फवाद साहब का वेट ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बॉडी बिल्डर है कि 22%, लेकिन मसला है इन्होंने इंस्टाग्राम में जो पेजेस ज्वाइन कर उसने खाना खराब कर दिया है। कहेगा बॉडी तो ये होती है 20% बॉडी फैट 80%, इसकी बस ही नहीं हो रही। स्लिम आदमी है लेकिन ये कहता है जो सुबह शाम देख रहे हैं इसका आइडियल चेंज हो रहा है। कहते हैं 6 एब्स तो कुछ नहीं होते भाई, 8 होने चाहिए, 16% बॉडी फैट्स नहीं होने चाहिए, सिंगल डिजिट होने चाहिए। अब ये जो इतनी प्रॉब्लम में क्यों है? तक स्लिम है उसके बाद भी प्रॉब्लम है, वजह क्या है? आइडियल चेंज है। ये आपको तो लड़कियों इतनी डिप्रेशन में क्यों है? उन्होंने जो इंस्टा के पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं पागलों ने, स्किन तो ये होती है, मेरी कोई स्किन है, हेयर स्टाइल तो ये होता है, मेरा कोई हेयर स्टाइल। तो उन पागलों को ये बात समझ में नहीं आ रही है जो ड्रामा फिल्मों में ड्रामों में सोशल मीडिया में चल कर क्या रहा है। वो सुबह शाम दिन रात उनका क्या चेंज कर रहा है? उनका आइडिया चेंज करो, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपकी सोच है मसला कितना बड़ा है। आप अगर कभी डिटेल में जाके समझे ना इस बात को, इतने तबाह किया है ना पूरी सोसाइटी को, सोच है आपकी। और लोगों में इस मामले में अक्ल भी नहीं होती। जैसे माने मैं सीबीएम से बाहर जाता, मुझे गार्ड नहीं करता, मुझे क्रॉसिंग पर ड्रॉप कर दे, बैठा मेरे साथ, कितनी सैलरी है? 20,000। मैंने कहा यार मेरा स्टूडेंट है, उसने एमबीए किया, 6.5 लाख पे खर्च किए, उसको 16,000 की नौकरी मिली, तो 20,000 कमा बड़ा कुछ, बस अल्लाह का बड़ा करम, ये वो अल्लाह ने बड़ा एहसान। उसके माइंड में बात आती है जो एमबीए करके 6 लाख में थे उसको 16,000 मिला है। इतना खुश सोच है आपकी कि अल्लाह ने बचपन से बड़ा करम किया हुआ है। अब माने कोई दूसरा बंदा जाता है जिसने रिसर्च नहीं पढ़ी, जिसको प्रॉब्लम का कंसेप्ट नहीं पता, वो क्या ज्यादती करता है उसके साथ, बैठता है हाँ जी कितनी सैलरी 20,000। इतनी महंगाई में तेरा गुजारा कैसे हो रहा है? तू बच्चे कैसे पाल रहा है? मार डालते उसको रियलाइज कराते कि तेरी लाइफ आइडियल नहीं है। ये बात समझ गए? उसको और वो बेचारा कहता है हाँ भाई मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम है, मेरी जो एक्चुअल सैलरी वो आइडियल नहीं है। क्यों कर रहे हो उसके साथ ज्यादती? बंदा पूछेगा उसको तबाह क्यों कर रहे हो? अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम नहीं, आप बस एक काम करें, जो उसका एक्चुअल है ना उसको प्रूव करें ये आइडियल है। ये मेल्स दूसरे मेल्स की लाइफ तबाह करते हैं, फीमेल्स में ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। एक ये जो है ना फ्रेंड, सॉरी सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, इसने बड़ा तबाह किया हुआ है। सही है? आपकी सोच इसकी वजह है, समझाता हूँ आपको। ये जो मूवीज में मसला क्या है, ये जो बेस्ट फ्रेंड ने तबाह किया, क्यों तबाह किया है? माने कौशल शादीशुदा है, मैरिड है, इनका हस्बैंड ठीक है, इनकी जो बेस्ट फ्रेंड आएगी वो कहेगी ना 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 ना, आइडियल हस्बैंड तो वो जो संडे को कुकिंग करता है, आइडियल हस्बैंड तो वो तुझे साल में उसने खाना खराब कर देना इनका। उन्होंने इनके माइंड में आइडियल हस्बैंड का कंसेप्ट ही चेंज करा देना है। इनको अपना हस्बैंड ठीक नहीं लगेगा, कहेगा तो नैरो माइंडेड भी है, ये तो ऐसा भी है, ये तो वो उसका इतना दिमाग खराब है। अच्छा इसी तरह मेल के भी दिमाग खराब होते हैं। अब माने कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ को कुकिंग नहीं आती, अब वो मुझसे मिलता है, मैं रोज उसको कहूँ ये खाओ, आपकी भाभी ने ये बनाया, आपकी भाभी ने मैं तो उसको मार रहा हूँ, सुबह शाम मैं उसको खाने खिला रहा हूँ ये कह के कि आपकी भाभी ने ये बनाया, आपकी भाभी ने ये बनाया। अब वो कहे मेरी वाली तो नालायक है। बात समझ, उल्टा करे, रिवर्स कैसे करे? अब जैसे क्या करना चाहिए? माने एक बंदा मेरे पास आता कहता मेरी बात को कुकिंग नहीं आती, मैं कहता हूँ यार फला की बाइक को जानता हूँ, हाँ ये शादी के बाद बिना उसके अफेयर चल रहा है, ये वो नहीं नहीं भी करेक्टिव है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो आप रियलाइज कराए जो है वो बेस्ट है। कोई स्टूडेंट मेरे पास जाता, मैं कुछ पढ़ेगा, मैं केस बताया था जो बच्चों को इश्यूज ठीक करवाने होते हैं। अब कोई फीमेल मुझसे कहे कि सर मेरा शोर मुझे टाइम नहीं देता, फला को जानता हूँ उसका शोर वाइन पी कहता है माता नहीं सर हाथ तो कभी नहीं उठाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पर उल्टी गेम है, जितना भी अच्छा कोई ना कोई कीड़ा निकाल के दे देंगे। अच्छा ये काम नहीं कर रहा, अच्छा वो ये काम नहीं कर रही, अच्छा वो ऐसा नहीं कर रही। ये नहीं करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे लोग माँ बाप को नहीं बख्श रहे, आपकी सोच है। माँ बाप के ना मसले पैदा करवा देते हैं। ये जो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनको, जिनको नॉलेज है ना उनको गुस्सा क्यों आता है लिबरल लोगों से, फीमेल से गुस्सा क्यों आता है? एक आम आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आता? उसकी वजह पता है आपको? आपको अपने माँ बाप गलत लगना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दूं ना, माँ बाप का क्राइटेरिया चेंज कर देंगे लोग। माने कौसर 8 क्लास में है, मैट्रिक मिले, 16 साल की है, इनकी फ्रेंड ने कहा शाम को मेरे घर आओ डिनर पे। इन्होंने कहा मैं अपने अब्बा से पूछ लूँ। ये कोई नेगेटिव बात है क्या? अच्छी बात है ना, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन का मजाक उड़ाया जाएगा, आपके अब्बा को आप पे ट्रस्ट नहीं है।
फिर ये भी डायलॉग उनको सुनना पड़ेगा, तुम पे ट्रस्ट ना होता अपनी परवरिश पे तो ट्रस्ट होता। ये सारी 2 टके की थर्ड क्लास बातें इनसे की जाएंगी, तो ये बेचारी एम्बेरस होगी। इन्होंने अपने अब्बा से फोन पे पूछा, अब्बा ने कहा बेटा वापसी कब है? इन्होंने कहा रात को। कहीं नहीं बेटा, मगरिब हो जाएगी, मत जाओ। इन्होंने अपनी अब्बा की बात मानी और अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे नहीं आना। अच्छी बात है, बुरी बात है? इस पे भी रिकॉर्ड लगेगा। अब इनकी फ्रेंड ने कहा कि भाई तुम मेरे घर नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। इसने कहा अपने अब्बा से पूछ तो लो। उसने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे अब्बा को मुझ पे। इनकी फ्रेंड इनके घर रही रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अब वो अपने अब्बा को बता ही नहीं रही। सोचे इसके अब्बा का क्या हाल करेंगे। रात के 1 बजे उसने अब्बा को फोन किया, अब्बा मैं फला फ्रेंड के घर हूँ, अब्बा पिक करने। अब्बा ने कहा हाँ बेटा तुमने एंजॉय किया। अब ये सोचिए अब्बा के डांटेंगे। हाँ बेटा तुमने एंजॉय किया, आराम से नाइट स्टे करते, सुबह डेरा पे ब्रेकफास्ट करके आते बोर्ड स्टेशन पे। सही है? उसने कहा नहीं अब्बा एंजॉय कर लिया वो बच्ची को लेके। अब कौसर को अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन उस दिन से अपने अब्बा से मसले शुरू हो जाएंगे। मेरा अब्बा तो नैरो माइंडेड, अब्बा तो ये होता है, मेरा कोई अब्बा। इनके आइडियल अब्बा का कंसेप्ट चेंज हो गया। अब ये कहेंगे आइडियल अब्बा तो वो है जो बेटी पे ट्रस्ट करे। आइडियल अब्बा तो वो है जो बेटी को नाइट आउट करने दे, फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने दे, रात को 1 बजे पिक करे, सुबह ब्रेकफास्ट। अब बंदा पूछे कल तक तो आपको अब्बा से इतनी मोहब्बत थी, अब्बा से कोई मसला नहीं था, ये एक ही रात में कि अब्बा कैसे गंदा हो गया, कैसे हुआ है? आइडियल चेंज हो गया है। तो अगर मैं कौसर के अब्बा की जगह होता तो पहली फुर्सत में वो बंदी के रास्ता खत्म, एंड। वो मेरे समझ रहे हैं, वो मेरे घर का माहौल खराब कर रही है। मैं 50,000 सैलरी वाला बंदा हूँ, वो कहते मेरे अब्बा ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया, तो मेरी बच्ची मुझे कहेगी, नहीं कहेगी तो दिल में सोचेगी मेरे अब्बा ने पूरी जिंदगी जॉब करके टाइम बर्बाद कर दिया, मेरे अब्बा भी कारोबार कर लेते, ये कर लेते। जो मैं काम कर करके मर जाऊं, मुझे किसी के सुनने को मिले, कहते हैं कुछ बेवकूफ बच्चे कह देते हैं कि आप भी चाचा की तरह बिजनेस कर लेते, आप भी ये कर लेते, आप भी वो कर लेते। अब आइडियल अब्बा का कंसेप्ट चेंज हो गया है, आइडियल अम्मा का कंसेप्ट चेंज हो गया है। सोच आपकी कितनी ड्रामेबाजी है। अब मुझे नेट पे एक बंदा मूवी पे दिखा रहा है कि मतलब स्पाउस का रिलेशनशिप। अब आप हर किसी में तो इतनी अकल होती नहीं है। अब मैंने मूवी में एक रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, दिखाया कि बीवी चीट कर रही है, शौहर कहता है ठीक है। ये मूवी देखी आपने, हम दिल से चुके सनम वगैरह? लोगों ने सीरियस लिया होता है। मेरे पास केस आया कि अगर हस्बैंड लव करता तो मुझे समझता ना कि बातें सुने। अब कह रहे आइडियल हस्बैंड वो है जिसको पता चले कि मेरी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है, तो वो कोशिश करे वो दोनों आपस में मिल जाए। सही है? मतलब उसको गुस्सा तो दूर की बात है, उसको कोशिश, यानी उसने दीन पढ़ने की तकलीफ नहीं करनी। उसने ये नहीं देखना कि दीन आइडियल बीवी किसको कह रहा है, आइडियल हस्बैंड। वो मूवी से सीख रहा है आइडियल बीवी तो वो होती है कि मैं किसी लड़की के साथ कुछ भी करूँ वो माइंड। एक बंदा क्या था, उसकी बीवी देखिए शौहर के साथ मिलकर लड़कियों को चेकआउट कर रही होती है। सोचिए ये होती है आइडियल बीवी, बैठ के वाइन पी रही होती है, पार्टी कर रही होती है। फिर तू कहाँ से लाया ये? तो मूवी देख, सीजन देख लिया होगा। तो जिस बंदे ने नॉलेज नहीं होती ना, वो तो वहीं से इंप्रेस हो रहा होता है कि आइडियल अब्बा। तो अब आपने देखा ये जो यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए लोगों ने, छोटी छोटी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। आपको भी नीचे कमेंट सेक्शन में लड़के लोगों के कमेंट्स पढ़े, बेटा बाप के साथ बैठ के चर्च पी रहा है, उसको वाइन ला के दे रहा, नीचे हर कोई आइडियल फादर आधे पर, काश मेरा अब्बा, काश मेरा अब्बा। देखा है आपने ड्रामा? लड़का होता है, लड़के के साथ बाप बैठा होता है, वो चर्च की बातें करे, वाइन की बातें कर रहे हैं, और कहते हैं आइडियल अब्बा। फिर लड़कियों की भी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस है कि लड़का, वो बाप अपनी बेटी को सपोर्ट करे, जाओ फला जगह डेट पे जाओ, फला ये करो, फला ये। अब इमेजिन करें मेरा बेटा मेरा बेटी वो वीडियो देखे, तो मेरे बेटे को तो मैं दकियानुसी लगूं, नैरो माइंडेड लगूं, मेरी बच्ची को तो मैं अजीबोगरीब मखलूक लगूं कि मेरा अब्बा किस तरह का आ गया। तो लोगों के अब्बा देखो, मेरा अब्बा देखो, कर क्या रहे वो लोग? आइडियल चेंज कर रहे हैं। आपकी सोच है कितनी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है। सोच है आपकी कोई कंपैरिजन वाला मसला, कंपैरिजन में दूसरी चीज ले आएंगे तो मेरा तो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। कौशल को अपना अब्बा इसलिए बुरा लगना शुरू हो गया, कंपैरिजन में दूसरा अब्बा आ गया। अब माने हम गरीब बंदा, कोई बंदा माने, क्या नाम आपका, कंतेश साहब, कंतेश साहब स्कूल में थे, इनके अब्बा की इनकम 2 लाख है, 1 लाख है, और इनके अब्बा ने बड़ी मुश्किल से मैनेज करके अच्छे स्कूल में एडमिशन करे। समर वेकेशन में, समर वेकेशन से वापस आए तो टीचर ने कहा आपने समर वेकेशन में जो जो कैसे लिखो। अब एक बच्चे ने कैसे पढ़ा कि मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियो गया, ये किया, ये किया। दूसरा कहता है मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, सारी वर्ल्ड किया। अब इनको एम्बेरसमेंट, मैं क्या बोलूँ, शिकारपुर गया।
अब शिकारपुर जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनको शर्म आएगी, ये अब्बा से कहेंगे हम बाहर क्यों नहीं जाते। आप यकीन करें, मैंने कितने सारे बच्चों को देखा है जो बाप को स्कूल नहीं आने देते, कहते हैं ड्राइवरों को भेजो, वजह के बताते हैं अब्बा के सर पे बाल कम है, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, अब्बा गंजी सोचिए, अब्बा की दाढ़ी है, लोग मजाक उड़ाएंगे, अब्बा मौलवी है। अब एक आदमी जो पैसे कमा कमा के मर के खप गया, उसको मैं ये बात बताऊं कि तेरा बच्चा तुझ पे शर्म खाता है, वो मिलवा नहीं सकता कि अब्बा की दाढ़ी है तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, अब्बा मौलवी है, अब्बा के बाल कम है तो गुस्सा ना है। तो वो आइडियली चेंज कर रहे हैं, गाड़ियों के मुकाबले छोटी गाड़ी को बेच दी। तो देखना पता हो कर क्या रहा है, देख। तो ये जो चलता है ना आजकल नेट पे ड्रामेबाजी, आइडियल लाइफ चेंज करें, आइडियल फैमिली वैल्यू चेंज करें, आइडियल बाइक का कंसेप्ट चेंज करें, दिखाते हैं ना। अब आप वीडियो के मैं वीडियो देख रहा था, मैजिका मेरी सिस्टर दिवाली कोई वीडियो थी कि एक बंदी ने अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जाना होता है, तो उसका भाई उसको सपोर्ट करता है, झूठ बोलता है और उसको प्लान बनाते, ऊटी ऊटी या गोवा का कोई प्लान था, मुझे एग्जैक्ट याद है, इंडियन वीडियो थी, ठीक है। तो माँ बाप से अरेंज करके उसकी टिकटें मिटें ये सब बेच देता है, पूरा कंसेप्ट दिखाया गया था। अब मेरी बहन मुझसे कहे तो मैं कहूँ मैं तुझे अकेले हज पे ना जाने दूं, ना महरम के बिना बंदा अकेले हज में नहीं जा सकता। हत्ता की इबादत है, उम्रा इबादत है, हमारी शरीर में तो महरम के बिना ट्रैवल ना करें, तो मैं बिना महरम के तुझे हज पे इबादत करने में जाने दूं, तुझे मैं वर्ल्ड टूर पे जाने दूंगा। तो सोचो उससे मुझे कितनी गालियां देनी है। वो तो कहीं इतना नैरो माइंडेड, तो फिर मुझे मैंडेटरी होगा उसका लिटरेचर ठीक करूं। अगर मैं उसको लिटरेचर प्रोवाइड नहीं करूंगा तो उसने सोशल मीडिया को लिटरेचर बनाना है, बात समझ रहे हैं, उसने फेसबुक को लिटरेचर बनाना है, कहीं ना कहीं से तो आइडियल उठाना है। अगर मैं सही नहीं दूंगा तो कहीं और से उठाया जाएगा, क्या पैदा हो रही है प्रॉब्लम। अब आइडियल लाइफ का कंसेप्ट क्या है, जैसे मैंने पहले भी केस बताया था, आइडियल अब्बा कौन, आइडियल अम्मा कौन, लिटरेचर बताएगा। ये बात आइडियल लाइफ क्या है, लिटरेचर बताएगा, आइडियल मौत क्या है, लिटरेचर बताएगा। आप थे ना डिसाइड करेंगे। और आप यकीन करें हमारे यहाँ सुबह शाम दिन रात लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे गरीब आदमी है, रात को उसको भूख लगी, इसने सोचा डील मंगाता हूँ KFC की, इसने सोचा 1200 रुपए की डील, सोचा 1200 में तो 3 दिन का किचन गुजर जाएगा। इसने वाइफ से कहा अंडा कोई एग वैग बना के ले आओ, डन है। मसला कब है, मसला जब है जब ये मेरा स्नैपचैट चेक करेगा, मैंने पिक्चर डाली हुई है ज्वाइन मिड नाइट डील विद फैमिली, अब ये सोचेगा यार लाइफ तो इसकी है, क्या ये डील बनाने से इतना सोचता है। तभी तो दीन कहता है कि सेहत वाला बीमार क्या है कि अपनी सेहत का जिक्र, ताकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। औलाद वाला बे औलाद के आगे अपने बच्चों का जिक्र ना करे, पैसे वाला गरीब के आगे पैसे का जिक्र ना करे, यही मॉडल दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगे उसका आइडिया चेंज होगा, प्रॉब्लम आएगी। दीन क्यों कहता है फ्रूट खाओ तो छिलके बाहर मत फेंको, ताकि सामने वाला देखेगा तो सोचेगा काश मैं भी खा सकता। तो ऐसे मैंने हजारों केसेस देखे हैं। सेम लेवल के लोग जॉब कर, मिस्टर ए और मिस्टर बी जॉब कर रहे हैं, मिस्टर ए की 5 बहनें हैं, 3-3 लाख दोनों की सैलरी है, मिस्टर बी की कोई बहन नहीं है सिर्फ बीवी है, तो ए के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है ना, बी के ऊपर तो नहीं है। दोनों ने छुट्टियां ली, बी की सेविंग, ए की सेविंग नहीं हुई, बी की सेविंग हुई, ए की 5 बहनें, बी की बहनें नहीं है, सही है। जब बी ने छुट्टियां ली अपनी वाइफ के साथ घूमने फिरने जाएगा। अब ए बड़ा खुश था, एक होता मेरे फादर का इंतकाल हो गया लेकिन मैंने अपनी बहन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, शादी की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, बस सेविंग तो नहीं हुई ना। अब मसला बोले क्या होगा, जब बी वाला पिक्चर्स डालना शुरू होगा, स्टोरीज डालना शुरू होगा, तो ए वाला सोचेगा इसकी भी वही सैलरी है जो कि इस मेरी बीवी का भी हक है वो घूमे फिरे, मेरे बच्चों का भी, लेकिन मैं घूम फिर नहीं सकता क्योंकि मेरी सेविंग, उससे वही बहनें बुरी लगना शुरू हो जाएगी, इनकी वजह से मेरी सेविंग नहीं है, इनकी वजह से ये। अब जो उसको अपनी लाइफ सही नहीं लग रही उसकी वजह से सही नहीं लग रही, क्योंकि उसने उसकी आइडियल वोकेशन का कंसेप्ट चेंज कर दिया। अब उसको अपनी एक्चुअल सही नहीं लग रही, उसको प्रॉब्लम फील हो रही है। तो बेसिकली प्रॉब्लम के लिए आइडियल और एक्चुअल दोनों का डिफरेंस होगा, समझ रहे हैं। ये तो रियल लाइफ से मैंने आपको रिलेट कर दिया। जब हम रिसर्च में जाएंगे तो मैं आपसे कहूँगा ये आइडियल जो आप बता रहे हैं मुझे लिखा हुआ कहीं पे दिखाएं। आप कहते क्राइम रेट कम करना, मैं तो ना मानूंगा। आप कहेंगे देखो फला सर्वे में है कराची में 15% क्राइम होता है, आइडियल होता है 1%, कितना डिफरेंस है। प्रॉब्लम है, क्राइम रेट कम करना है, दिखाएंगे तो मानूंगा आपके कहने पे। और सजेशन ये थी कि प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम, यहाँ पे लोग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पैदा करते हैं, जानबूझ के प्रॉब्लम पैदा करते हैं, आपकी सोच है। मैं डिटेल में जाना ही चाह रहा, वरना तबाह कर देते सामने वाले को। यहाँ पे माने क्या नाम है उसका, कोई बंदी XYZ, टीना नाम ले लेते हैं, टीना कॉमन नाम होता है।
अब मुझे उसकी लाइफ तबाह करनी है, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, क्या करूंगा। अब माने मुझे पता है टीना की शादी होने वाली है, पाकिस्तानी कल्चर में कजन से कुछ भी, मैं फ्रेंड हूँ, फ्रेंड के नाम पे लोग लाइफ कैसे तबाह करते हैं। अब जाते मैंने क्या गेम खेलनी है, अगर मैं अनएथिकल आदमी हूँ, मैंने टीना के नाम पे लाख या 2 लाख रुपए निकाल लेने कि भाई ये फंडिंग टीना की है 2 लाख रुपए। फिर टीना से कहूँगा यार तुम्हारा मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, राशि से जाओ हेयर डू करवाओ, सही है, और तुम्हारा फेस ग्लो नहीं कर रहा, 30-35 लाख की डर्मालॉजी की किट गिफ्ट कर दूंगा कि भाई फेशियल वेशियल कराए रखा करो, सही है, आगे ड्रामा सुनते रहेगा। वीकेंड में कहूँ आज वीकेंड रेडी है ना, मूवी देखेंगे, डिनर करेंगे, हर वीकेंड में मैं उससे कहता हूँ रेडी है ना, सही है, ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। ऑफिस में हूँ, टीना का फोन है, क्या करो, बोर हो रहा हूँ, अभी आता हूँ, उसने कहा ऑफिस में, और लंच भेजो ऑफिस को, ऑफिस तुमसे ज़्यादा जरूरत हुई ना है। इन शॉर्ट मैंने उसको प्रिंसेस केयर ट्रीट किया। बाद में उस्मान नूरुद्दीन साहब ने मुझसे पूछा ये तुझे तो टीना पे इतना गुस्सा आता था, पर टीना के साथ तो कर क्या रहा है, मैं समझाऊंगा किसी दिन तुझे, फिर जितना तू उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, प्रिंसेस के तो रखा हुआ है, तुझे तो नफरत थी, वो तेरी समझ से बाहर की चीजें हैं। अब टीना की होगी शादी, तो आपका क्या उसके हस्बैंड ने सब करना है। मैंने उसके आइडियल पार्टनर का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया, उसने पूरी जिंदगी प्रॉब्लम में रहना है। जब वो अपने हस्बैंड से कहेगा 10,000 का फेशियल वो किसके लिए कराना है तुम्हें, कि वो कितना अच्छा था खुद कराता था। अब फ्राइडे होते ही उसको पिन चुभना शुरू हो गया, मैं घर पे क्या कर रही हूँ। मुझे पता है पाकिस्तानी कल्चर में जहाँ उसने जाना है वहाँ ज्वाइंट फैमिली है, अम्मा अब्बा दोनों होते हैं, पाकिस्तान में अम्मा अब्बा को नहीं पसंद होता कि लड़का लड़की अभी निकले, इसलिए मैक्सिमम मंथ में एक दफा निकलने की परमिशन होगी। तो मैं इसके आइडियल वीकेंड का कंसेप्ट चेंज करूं, क्योंकि जब इसकी शादी होगी सैटरडे को घर पे रहेगी, ये सोचेगी यार वो कितना बेहतर था। जब ऑफिस में अपने हस्बैंड को कॉल करेगी, हस्बैंड से कहेगी मैं बोर हो रही हूँ, हस्बैंड कहेगा मैं कमाऊं नहीं तुझे एंटरटेन करूं, फिर मुझे सोचेगी वो कितना अच्छा था। तो मैंने उसके आइडियल पार्टनर का कंसेप्ट ही चेंज कर देना है पूरी, अच्छा जो उसका एक्चुअल है ना, उसने ये सब कुछ नहीं करना, तो प्रॉब्लम में रहेगी नहीं रहेगी। तो ये होता है रिवेंज। तो अगर मिसाल समझा रहा हूँ, ये लोग घटिया तो आपको करते, ये लोग नहीं करते ड्रामेबाजी, ये फीमेल्स भी इस तरह की शदीद लेवल की ड्रामेबाजी करती हैं। किसी बंदे की लाइफ खराब करनी है ना, ये तुम्हारी शर्ट क्यों नहीं प्रेस, ये तो बीवियों का काम होता है ना इन बातों का ख्याल रखना। ये तो वो उसका आइडियल वाइफ का कंसेप्ट ही चेंज करवा देती हैं ताकि उसको बुरी लगना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स के नाम पे वो बस करना, ये जो भी उसको मिल गया है ना, शो करें कि भाई ये जो जॉब तू कर रहा है ये दुनिया की बेस्ट जॉब है, जो बाल तेरे सर पे है वो दुनिया की बेस्ट टेक्सचर है। हाँ सही है, वो तो वैसे ही लेक्चर रिकॉर्ड हुआ। क्या समरी ये, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, हर जगह फिट कर सकते हैं, ये बात समझ रहे हैं। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करनी है ना, आज फ्रेंड्स के साथ होता है, ये दोनों अच्छे फ्रेंड है, मुझे इसकी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करनी है, मैं इसको फ्रेंड बना लूंगा, हर हफ्ते डिनर दूंगा, ये क्या दोस्त तो ये होता है 5 साल तो कुछ नहीं खिलाया, सही है, ये होता है दोस्त। लोग करते हैं, यकीन करें, मेल मिल के तबलीग जाती कर देते हैं। 4 दोस्त है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, और मुझे इसकी लाइफ तबाह करनी है, रिश्वत नहीं लेता, बहुत ईमानदार आदमी, मैं क्या करूंगा। एक दिन वीकेंड को कॉल ऑन, चल भाई कहाँ पे, बस छोड़ चल, मैं सब लेके हाईवे वहाँ पे फार्म हाउस मैंने बुक किया हुआ है, पूरी रात में भाभी को किया पार्टी की, 3-4 वीकेंड लेके जाऊंगा, अगले हफ्ते बंद। अब ये पहले वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ होता था, बीवी बच्चों के साथ होता था, अब इसको वीकेंड में फार्म हाउस जाना है, पार्टी करनी है, खाना पीना है, गाड़ी है इसके पास नहीं, फार्म हाउस बुक करने के पैसे हैं नहीं, अब ये घर पे इरिटेट हो रहा है, बोर हो रहा है, इसके आइडियल वीकेंड का कंसेप्ट मैं चेंज कर चुका हूँ, अब इसको पैसों की नीड है, अब ये रिश्वत देगा, क्योंकि अब इसका आइडियल वीकेंड घर पे बैठना, इसका आइडियल वीकेंड, मुझे 4 हफ्ते लगेंगे इसका आइडियल वीकेंड का कंसेप्ट चेंज करने के अंदर, ये बात समझ रहे हैं। अब माने मेरा दोस्त है, इसके पास 1 to 5 है, इसका बेटा छोटा है, मैं अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेके जाऊंगा, आप बेटा राइड लेके आता हूँ, तो इसके छोटे बेटे को बाद में अपने अब्बा की 70 पसंद आएगी नहीं आएगी, मतलब जान खा जाएगा, अब्बा बाइक चेंज करो, उसको क्या पता एवरेज क्या होती है, तो मैं दोस्त नहीं हूँ, समझ रहे हैं। तो आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपको पता चलेगा आपके साथ ज्यादती कौन कर रहा है, आपके साथ जुल्म कौन कर रहा है। दोस्त के नाम पे ब्रदर फॉर्म अनदर मदर, सिस्टर फॉर्म अनदर मदर कर क्या रहे वो लोग, कि बस, तो वो सब आइडियल चेंज करते हैं कि आइडियल कल्चर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आइडियल घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, तो वो आपकी लाइफ में क्या ला रहे हैं, प्रॉब्लम, मूवीज के नाम पे, वीडियोस के नाम पे। तो आपको क्या लगता है आजकल लोग इतने डिप्रेशन में क्यों है, सुबह शाम दिन रात जो देखते हैं ना, उनका आइडियल चेंज हो जाता है। अब आप सोचते मैं तो 3 साल से जॉब करो, इसकी जॉब अच्छी है, हर 2 महीने में कहने का निकला होता है टूरिज्म पे। हाँ, तो आपके ना दिमाग खराब कर रहा है, आपकी आइडियल लाइफ चेंज करके डिप्रेशन में डाल रहा है, तो बस यही सोचे जो मेरे पास है ना
दुनिया का। और जब भी आप कोई बिजनेस की प्रॉब्लम लाएंगे, आप कहते हैं कि सेल्स कम हो रही है, अच्छा कंपनी कभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने देगी। कंपनी आपसे कहेगी 10 लाख सेल करो, है 8 लाख, कितने का डिफरेंस है? जिस दिन आपने 10 लाख कर दिया बोलेगी 12 लाख करो, जिस दिन आपने 12 लाख कर दिया कहेगी 20 लाख करो। वो बस ही नहीं करेगी, वो कभी मैच नहीं होने देगी, चेंज कर देगी, ताकि आपको कोई ना कोई काम धंधा तो रहे ना आपको। तो अगर कल को आप कहते हैं मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, मेरा मार्केट शेयर कम है, तो मैं नहीं मानूंगा। आप कहेंगे देखें आइडियल है 30%, एक्चुअल कितना है 25%, कितने का डिफरेंस है? ये नहीं कि आप बोलेंगे और मैं मान जाऊं कि हाँ प्रॉब्लम है, साबित करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं ये बंदा बीमार है तो आप साबित करेंगे, बुक में 98 लिखा है, थर्मोमीटर 101 दिखा रहा है, डिफरेंस आ गया। यहाँ पे बिजनेस के अंदर बड़ा मसला, बच्चा साबित नहीं करता, कहता मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने से कुछ साबित। तो पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए लिटरेचर कहता है कि आइडियल होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? हम हमारी ये गुड लक क्या है, एज अ मुस्लिम हमें लिटरेचर पता है, हमें पता है आइडियल बेटा कैसा। हमने बस अपने आप को उस लिटरेचर से क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे एक हदीस में फिर क्लास खत्म करता हूँ, आता है वो शख्स बर्बाद हो गया, उस शख्स तबाह हो गया जिसका आज अपने कल से बेहतर नहीं था। यानी कि मेरा आज मेरे कल से बेहतर। अब इमेजिन करें मैं सोचूं कल मुझे कितनी आयतें याद थी, आज कितनी याद है, तो पता चला इक्वल। कल कितनी हदीसें आती थी, आज कितनी हदीसें थी, तो पता चला इक्वल। तो मतलब मेरे कल और आज में कोई फर्क, तो मतलब मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पे पूरा साल गुजर जाता है और लोग अपडेट नहीं होते। और हदीस में एक दिन तो मुझे पता है आइडियल डे किसको कहते हैं, तो फिर मैं एक्चुअल को कंपेयर करके देखूंगा क्या मेरे लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरी समझ जो दिन गुजर में प्रॉब्लम है, ये बात समझ रहे हैं? मैं फिर से कह दूं, अगर आप लिटरेचर फॉलो नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो करेंगे, या तो फेसबुक को करेंगे, या तो फिर तो इससे बेहतर कि आप क्या कर लें, लिटरेचर फॉलो कर लें। ठीक है, चलो मेरी क्लास एंड करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह अटेंडेंस में सबकी मार्क कर